हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ग्रेड ए प्लस ट्यूटोरियल। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, दोनों का काम क्या होता है। सो चालू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ आर लैंग्वेज कन्वर्टर। मीन्स टू से ये दोनों का काम क्या होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं। मैंने हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज पिछली वीडियो में बताया था, आपको अगर याद होगा तो। हाई लेवल क्या लैंग्वेज होती है, जो हम लोग कोड लिखते हैं सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी, जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल में, वो उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और मशीन कोड क्या बोलते हैं, मशीन कोड हाई लो लेवल लैंग्वेज क्या बताया था मैंने, 0 और 1 बताया था। तो वही सिंपल है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम यही होता है, जो कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल से लो लेवल में। लो लेवल क्या होती है, जो कंप्यूटर समझता है, 0 1 होती है, तो ये हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर, ये सिंपल एक काम होता है इन लोगों का, और इससे ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, सम आर एग्जांपल ऑफ द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कौन कौन सी लैंग्वेज जो होती है वो कंपाइलर बेस्ड होती है, कौन कौन सी लैंग्वेज जो होती है इंटरप्रेटर बेस्ड होती हैं, वो भी देख लेते हैं। सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये सब कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। सी प्लस प्लस, सी शार्प और सी। इंटरप्रेटर का क्या है, PHP है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है ना। अच्छा, जावा भी आपको, जावा जो है उसके बारे में बाद पढ़ेंगे। जावा जो है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वो दोनों बेस्ड लैंग्वेज है। ओके, फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के काम क्या होते हैं, उन लोग का एक्चुअली, इन लोग का कोडिंग में रोल क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। तो फर्स्ट बिगेस्ट टास्क इज द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर चेक एरर्स। जो हमने सोर्स कोड लिखा हुआ है, सोर्स कोड हमने टाइप किया हुआ है सी प्लस प्लस में या जावा में या पाइथन या किसी भी लैंग्वेज में उन्होंने जो कोड टाइप किया हुआ है, उसके एरर को चेक करना, यही कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम होता है। सिंपल है। और दूसरा मेजर टास्क क्या होता है, कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। अभी पहले बताया पहली स्लाइड में कि सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है, कंपाइलर का काम ये होता है। और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है, यही काम होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कोई भी अगर हम लोगों ने किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख रखा हो तो वो सोर्स कोड होता है, उसको सोर्स कोड का मतलब ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा गया उसको सोर्स कोड बोलते हैं। तो सोर्स कोड से मशीन कोड में चेंज करता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ओके। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्जीक्यूशन कंपाइलर डज नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इसका क्या, इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर होगा, कोई भी एक छोटी सी भी एरर होगी, सिंटैक्स एरर हो जाए, कॉमा नहीं लगाया, कॉलर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, तो आपका जो कंपाइलर होगा वो आपके प्रोग्राम को रन करके नहीं देगा। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस आपको एरर बता देगा, रन नहीं करेगा। तो नीचे हुई लाइन का भी यही मतलब है, कंपाइलर डज नॉट इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड बट इंटरप्रेटर इन्वॉल्व। अच्छा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन बताता रहता है, अभी वो आगे हम लोग जानेंगे कि इंटरप्रेटर का काम कैसे करता है। वो लाइन बाय लाइन बताता रहता है, इसमें एरर है, इसमें एरर। जब तक तुम्हारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, जब तक हम लोग का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, तब तक वो बताता रहता है, हम लोग को हिंट देता रहता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, कंपाइलर के बारे में जानते हैं, कंपाइलर काम कैसे करता है। कंपाइलर कैसे काम करता है, कंपाइलर जैसे ये सोर्स कोड लिखा हुआ है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, ये वाला अपना लिखा हुआ है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, और यहाँ बीच पे कंपाइलर लगा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। और ये 0 1 में कन्वर्ट कर दिया। 0 1 मतलब आपको बताया था मशीन लेवल लैंग्वेज, यही तो काम ही होता है, बदल देता है। तो कंपाइलर का काम बस इतना सही होता है कि वो हाई लेवल को लो लेवल में बदलता है। ठीक है, सी प्लस प्लस में लिखा हुआ एक ही बार में ये पूरा प्रोग्राम स्कैन कर देगा, और उसके बाद ये एग्जीक्यूट करके 0 1 के फॉर्म में जो कंप्यूटर समझता है उसमें डाल देगा ये। और आपकी क्या होगा कि ये जैसे मान लिया हमने कोई प्रोग्राम लिखा, फर्स्ट CPP उसको जैसे सेव कर दिया फर्स्ट CPP के नाम से मेमोरी के अंदर, वो हार्ड ड्राइव में जाके सेव होती है, हार्ड ड्राइव में सेव होती है, हार्ड ड्राइव से वो मेमोरी में जाती है। ठीक है, हार्ड ड्राइव से मेमोरी में जाने के बाद मेमोरी से CPU के अंदर जाके वो प्रोग्राम प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद CPU मेमोरी को फिर वापस भेजता है और फर्स्ट EXE की फाइल बना के हम लोग को सेंड कर देता है, ये हम लोग को बना देता है। और उसके बाद अगर जैसे एक बार CPU ने फर्स्ट EXE की फाइल बना के दे दी, हम लोग को EXE फाइल बना के दे दी, उसके बाद कंपाइलर हम लोग का रहे या ना है, IDE रहे या ना रहे, हमेशा जब भी मन कहे, जब भी आप चाहें, एक बार कंपाइल कर देगा कोड को, उसके बाद आप जब चाहें तब रन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल से लो लेवल में बदलता है, और एक बार अगर कंपाइलर ने EXE की फाइल बना के दे दी तो आप जब चाहे तब प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। ये अपनी SSD है, ये मेमोरी है, ये CPU है, ये जो हम लोगों ने कोड लिखा है ये मेमोरी में भेजा है, ये CPU से कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट होने के बाद
EXE में आके अपनी हार्ड ड्राइव में EXE नाम से सेव हो जाता है। आपने देखा होगा कोई अगर हम लोग कंपाइल रन कराते हो तो एक दूसरी फाइल बन के आती है, उसको जब चाहे आप तब भी रन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, इन कंपाइलर कंपाइलेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ सोर्स कोड टू मशीन कोड इज डन ओनली वंस। अच्छा, अभी जो बताया मैंने, कंपाइलर जो होता है वो सोर्स कोड को एक ही बार कंपाइल करता है, उसके बाद आप जब चाहें तब चाहे आप रन करवा सकते हैं। कंपाइलर जनरेट सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल, यही फर्स्ट EXE वाली जो फाइल है ये सेपरेट एक्सिक्यूटेबल फाइल बना देता है, उसके बाद आप जब चाहे तब रन करवा सकते हैं। कोई कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है, कोई ID की जरूरत नहीं होती है, आप आराम से जब चाहे तब रन करवा सकते हैं। ओके, इफ कंपाइलर गेट्स एनी एरर इन एनी लाइन ऑफ कोड इट विल जनरेट एरर एंड आवर प्रोग्राम विल नॉट गेट कंपाइल्ड। अच्छा, किसी भी लाइन में, पूरा अगर कोड लिखा हुआ है, किसी भी लाइन में एक छोटी सी एरर होगी, आपने मान लीजिए ये नहीं लगाया, कॉलन नहीं लगाया, सेमी कॉलन नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाया, हैशटैग नहीं लगाया, कुछ भी एक सिंपल छोटी सी एरर होगी तो कंपाइलर जो होता है वो एरर दिखा देगा आपकी लाइन में, और कभी भी वो कोड को कंपाइल नहीं करेगा, वो पूरी की पूरी एरर में आ जाएगी। कभी थोड़ी सी भी जितना भी बना होगा पूरा का पूरा फाइल, पूरी की पूरी कोड लिखी होगी, वो आपकी कंपाइल नहीं करेगी, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी फाइल। अच्छा, इंटरप्रेटर में इसका उल्टा होता है, अभी बताऊंगा इसके आगे इंटरप्रेटर में क्या होता है, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। सो आ गया इंटरप्रेटर का काम क्या होता है। ये इंटरप्रेटर है, जैसे ये भी कोड लिखा हुआ है, ओके, ये भी 0 1 1 बदलता है। अच्छा, उसके बाद अब इंटरप्रेटर का काम क्या होता है कि कोड को बाइनरी नंबर बदलता है, दोनों का काम होता है, कंपाइलर का भी काम होता है, इंटरप्रेटर का, लेकिन इनकी क्या होता है, जो टास्क होते हैं थोड़ा काम करने का तरीका अलग होता है। जो इंटरप्रेटर होता है वो प्रोग्राम को क्रिएट करता है और द सोर्स कोड स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। मतलब एक पहले क्या होगा, इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, एक लाइन फिर दूसरी लाइन में एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरी लाइन में करेगा। अच्छा, पहली लाइन अगर सही है तो आपकी पहली लाइन का रिजल्ट दे देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, दूसरी लाइन का एग्जीक्यूट कर देगा, तीसरी लाइन को भी एग्जीक्यूट कर देगा, चौथी को, अगर पांचवी जैसे मान लीजिए एरर आता है आपके तो चौथी तक आपको रिजल्ट देगा, चौथी लाइन फोर्थ लाइन तक आपको एग्जीक्यूट करके देगा प्रोग्राम, आपको उसका आउटपुट देगा, लेकिन पांचवी लाइन का आउटपुट नहीं देगा आपको। ठीक है, तो यही, और बता देगा कि आपकी पांचवी लाइन में एरर हो रखा है, आप इसको रिजॉल्व करें एंड फिर दोबारा से प्रोग्राम को रन करें। ठीक है, यही काम होता है। इंटरप्रेटर लिखा हुआ है यहाँ पे कि द सोर्स को, एक लाइन है, द सोर्स स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन वाइल एग्जीक्यूटिंग, अभी मैंने बताया आपको, यही होता है इसका मतलब। ओके, हाँ, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज रिलेटिवली स्लो एज कम्पेयर टू कंपाइलर। अच्छा, स्लो होगा, क्यों स्लो होगा, आप एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं। आप जैसे मान लीजिए एग्जाम में गए, अगर आपका पूरा का पूरा कोर्स तैयार है तो आप जाएंगे फटाफट अपना कॉपी मांगेंगे टीचर से, लिख लेंगे सारे के सारे प्रोग्राम पर, कॉपी जमा करके घर आ जाएंगे, क्योंकि वो कंपाइलर, क्योंकि आपके दिमाग में एक भी एरर नहीं है, तुरंत आपने गया तुरंत लिख दिया। अब इंटरप्रेटर, आप ऐसा समझ लीजिए कि आप किसी दोस्त के भरोसे बैठे हुए हैं, आपको एक लाइन, एक पहले वो क्वेश्चन लिखेगा, फिर आपको कॉपी दिखाएगा, आप देखोगे पीछे से, फिर उसके बाद फिर तब तक बैठे रहोगे आप, फिर दूसरा वो क्वेश्चन लिखेगा, फिर दिखाएगा आपको। तो इस तरह से इस पर टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। शायद आपका कुछ क्वेश्चन छूट भी जाए, आप कहेंगे अरे यार आप छूट गया, उसका हो जाएगा, आपका छूट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि लाइन बाय लाइन चीज़ें बताएगा तो आपको टाइम लगेगा, और एक ही बार कोड को रन करके बता देगा तो उसमें टाइम थोड़ा कम लगेगा। यही इसलिए जो रिलेटिवली स्लो होती है, एक इंटरप्रेटर कंपाइलर से स्लो होता है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन को कोड को रन करता है, और वो जो कंपाइलर होता है वो एक ही बार कोड को रन करके आउटपुट दे देता है। अच्छा, नाउ इज द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके, वन बाय वन हम लोग जानेंगे इनका डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, कंपाइलर स्कैन्स होल टाइम ऑफ द कोड एट वन टाइम। क्या कंपाइलर जो होता है वो सारी की सारी लाइन, सारा का सारा कोड एक ही बार में, अभी बताया, ये बता चुका हूँ, बस ये खाली आपको नोट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए आपके लिए स्लाइड बना दी गई है कि अब आप लोग नोट भी कर सकें, उससे कोई दिक्कत ना हो। तो कंपाइलर स्कैन्स होल लाइन ऑफ कोड एट वन टाइम एंड इंटरप्रेटर स्कैन्स द कोड लाइन बाय लाइन, वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है। ठीक है, और कंपाइलर क्या होता है, ये एक सेपरेट EXE फाइल बना लेता है, और ये EXE फाइल सेपरेट नहीं बना पाता है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल है, आपने अगर जावास्क्रिप्ट पर थोड़ा बहुत काम किया होगा तो वहाँ पे क्रोम को हम लोग को बार बार कॉल करना पड़ता है एग्जीक्यूट करवाने के लिए फाइल को, तो वहाँ पे जो क्रोम होता है वो इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। जब भी अगर आपने क्रोम डिलीट कर दिया तो आप फाइल कैसे रन करवाओगे, क्योंकि क्रोम में ही तो EXE फाइल बनी हुई है, क्रोम को बार बार कॉल करना पड़ेगा एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग के प्रोग्राम को। पर कंपाइलर में ऐसा नहीं, एक बार EXE फाइल बन गई, आप कंपाइलर डिलीट कर दो, ID डिलीट कर दो, कुछ भी जब भी मन करे आप अपने लैपटॉप में या PC में कोड को रन करवाते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, कंपाइलर इज इंडिपेंडेंट एंड इंटरप्रेटर, अभी लिया क्रोम का एग्जांपल, जो इंटरप्रेट वहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या नाम है कि क्रोम है अपना इंटरप्रेटर की तरह यूज़ करता है, इंटरप्रेटर की तरह यूज़ होता है वहाँ पे क्रोम। तो
क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज तो क्रोम पे डिपेंडेंट हुई कि नहीं हुई, तो इसी तरह इंटरप्रेटर जो होती है वो डिपेंडेंट होती है, लैंग्वेज इंटरप्रेटर डिपेंडेंट होता है क्रोम पे, ब्राउजर पे, या किसी न किसी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि क्रोम को बार बार ये कॉल करता है प्रोग्राम को रन करवाने के लिए। और यहाँ कंपाइलर जो है इंडिपेंडेंट होता है, एक बार कोड को रन कर दिया आराम से जब भी आप चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, रन करवाते रहे। कंपाइलर इज फास्टर, अभी बताया क्यों फास्टर होता है, इंटरप्रेटर इज स्लोवर देन कंपाइलर। वही एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने, लाइन बाय लाइन अगर आप कोड को रन करो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और एक ही बार आप कोड को रन कर दोगे, एक ही बार रिजल्ट दे दोगे तो टाइम कम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। इफ वंस ट्रांसलेट इज डन टू मशीन कोड, नाउ यू कैन रन एज मैनी टाइम ऑफ एज वी वांट। वही बात है अभी बताया कि एक बार अगर आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया और रन हो गया तो आप जब मन करे तब, अगर आपका कंपाइलर भी ना हो, आईडी कुछ भी ना हो ना, तो भी आप रन कर सकते हैं अपने मशीन के। एक बार अगर आपका कोड ट्रांसलेट हो गया मशीन कोड के अंदर, आपने जो भी हाई लेवल लैंग्वेज से और लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेट करा हो, कंपाइलर ने हमारा ट्रांसलेट किया हो, ना तो कहिए कि एक्सी की फाइल जनरेट करके दे देगा और जब आप चाहे तब आप रन करवा सकते हैं। पर ऐसा इसमें इंटरप्रेटर में नहीं होता, ये कोड को एवरी टाइम रन करता है, एवरी टाइम क्रोम को कॉल करेगा। जावास्क्रिप्ट के पर्पज से बता रहा हूँ, हमेशा क्रोम को कॉल करेगा, क्रोम नहीं रहेगा तो कॉल नहीं कर पाएगा और लाइन एग्जीक्यूट और कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये टॉपिक था, आप लोगों ने समझा होगा अच्छे से डिफरेंस बिटवीन। अगर हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को, अगर कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। और पहली वीडियो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए, इन सब के लिए अगर आपको सीखना हो, पहले एक्चुअली पहली शुरुआत से हम लोग जब चालू करते हैं तो हम लोग को चीज़ें अच्छे समझ में आती हैं। अगर शुरुआत से चीज़ें बेस हम लोग का मजबूत नहीं होगा ना, तो फिर आगे हम लोग चीज़ कैसे पढ़ेंगे। तो पहली वीडियो अगर आपको देखनी हो, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी क्यों चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, काम कैसे करता है, ये सब के लिए फिर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये बताना था आपको एक। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर कोई भी डाउट हो आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग उसके लिए पूरी हेल्प करेंगे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। ओके, थैंक यू गाइज, तब तक के लिए बाय।